फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्किट में हमें 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम से करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरटीएच निकाल लेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, और उसके बाद वीटीएच थेवेनिन्स वोल्टेज निकाल लेंगे क्रॉस इस 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो आरटीएच निकालने के लिए फॉर कैलकुलेटिंग आरटीएच, सर्किट में जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं उन्हें हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो 3 वोल्टेज सोर्स थे हमारे पास, उन सबको शॉर्ट सर्किट कर दिया और 2 ओम के रजिस्टर को हम रिमूव कर देंगे। अब वी ए बी टर्मिनल के अक्रॉस देखो कि दो जो ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का रेजिस्टेंस और 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 15, 3.33 ओम। तो आरटीएच हमारा आ गया 3.33 ओम। उसके बाद हम वीटीएच कैलकुलेट करेंगे अक्रॉस ए बी टर्मिनल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए बी टर्मिनल के अक्रॉस हम केवीएल लगा देंगे इस लूप में। उसके लिए हमें क्या चाहिए, 10 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे कि लूप वन से, ये सर्किट देख सकते हैं, लूप वन में हम आई वन निकाल लेंगे। आई वन जब निकाल लेंगे तो 10 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो आई वन कैसे निकालेंगे, इस लूप में टोटल वोल्टेज कितना है 40 माइनस 20 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 40 प्लस 10, नहीं टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 प्लस 10 ओम। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 4 बाई 3 एम्पियर। तो आई वन फर्स्ट लूप में आई वन कितना है 4 बाई 3 एम्पियर। तो 10 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 4 बाई 3 इंटू वी इज इक्वल टू आई आर, 4 बाई 3 इंटू आर 10 ओम। तो ये हो जाएगा 40 बाई 3 वोल्ट। अब इस लूप में ए बी टर्मिनल के क्रॉस हम केवीएल अप्लाई कर देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में अप्लाई करने वाले हैं। तो वी ए माइनस 40 बाई 3 माइनस 10 वोल्ट और माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो वी ए बी कितना आ गया हमारा, वी ए बी आ गया हमारा 23.3 वोल्ट। तो यही है हमारा वीटीएस, मतलब थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए बी। तो थेवेनिन वोल्टेज निकाल लिया हमने और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लिए। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं हम। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, वीटीएच इन सीरीज विथ 2 ओम इन सीरीज विथ 3.3 ओम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो एक सर्किट बना। अब आईटीएच टोटल करंट थ्रू दिस सर्किट क्या होगा, टोटल वोल्टेज इन द सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारा आईटीएच आ जाएगा 4.37 एम्पियर। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर। एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर और इस 4 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम नोडल वोल्टेज लगाएंगे। यहाँ पे दो नोड्स दिख रहे होंगे, V1 और V2 नोड। तो V1 सबसे पहले V1 नोड में हम नोडल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद V2 इस बी नोड पर नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट नोड ए। तो नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं, केसीएल, जैसे कि 6 माइनस V1 डिवाइड बाय 3, मतलब वोल्टेज ड्रॉप across resistance in a branch divide by resistance। तो V माइनस V1 डिवाइड बाय 3 ओम प्लस V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 2 इज माइनस, ये क्या हो गया V1 डिवाइड बाय 6 ओम। तो ये हो गया वोल्टेज नोडल एनालिसिस एट नोड ए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन बनकर आएगी 3V2 माइनस 6V1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट नोड बी। नोड बी पे हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, V2 पर V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 ओम प्लस V2 डिवाइड बाई 5 ओम, और ये हमारा करंट जा रहा है नोड की तरफ, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एम्पियर। तो ये इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनकर आएगी 7V2 माइनस 5V1 इज इक्वल टू 30। तो दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 साथ में। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो V2 हमारा अप्रॉक्स निकल कर आएगा 8.9 वोल्ट और V1 आएगा हमारा 6.45 वोल्ट। तो V2 कहाँ पर है, V2 है हमारा बी नोड पर। हमें कहाँ का वोल्टेज चाहिए, 4 ओम के क्रॉस। तो क्या करेंगे, इस ब्रांच में करंट निकाल लेंगे
और करंट निकालेंगे तो 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, और V2 माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम कर देंगे तो यहाँ पे का वोल्टेज आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई करंट निकाल लेंगे, तो करंट क्या आएगा, करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर आई इज इक्वल टू जो वोल्टेज ड्रॉप है इस ब्रांच में 8.9 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम, तो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1.78 एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू जो बेस बी नोट पे वोल्टेज है माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर 1 × 1.78, तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर क्या आ जाएगा 7.12 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया 7.12 वोल्ट। थैंक यू।